दोस्तों, ये कहानी है एक ज़ॉम्बी की जिसे एक लड़की से प्यार होता है। आगे मूवी में कई ऐसे हालात होते हैं जो आपको चौंकाने वाले हैं, तो मूवी को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जिसे अपना नाम भी याद नहीं था। उसका नाम आर से शुरू होता था। उसके साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और सबका यही हाल था। पहले कोई स्वीपर, कोई अमीर बाप का बेटा, तो कोई जिम ट्रेनर थे और सब एक जंग में केमिकल्स का नतीजा था या फिर कोई वायरस का। लेकिन जो भी हुआ हो, अब ये लोग ऐसे ही हैं। आगे हमें कुछ और जीव दिखाते हैं जो इनसे भी खतरनाक है। उन्हें बॉनी कहा जाता है और ये ज़ॉम्बीज का नेक्स्ट स्टेज है। ये इंसानों को जिंदा ही खाते हैं। सबने एयरपोर्ट को ही अपना घर बनाया था और आर अपने जहाज के अंदर जाता है जहां वो रहता था। थोड़ी देर बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है और दोनों बात करते हैं उनकी भाषा में। वो उसके फ्रेंड से कहता है कि भूख लगी है और फिर सब ज़ॉम्बीज शिकार ढूंढने निकलते हैं। फिर हमें कुछ दोस्तों का ग्रुप दिखाते हैं जिनसे एक आदमी प्रोजेक्टर पर बात करता रहता है। उस ग्रुप में एक लड़की होती है जो उसकी बेटी है। उसका नाम जूली है। उसके बगल में खड़ा उसका बॉयफ्रेंड पेरी। जनरल ने उनसे कहा था कि ये खतरनाक बीमारी पिछले 8 सालों से फैल रही है और जब से हमने ये दीवार खड़ी की है तब से हम सुरक्षित हैं। हमें ऐसे जवानों की मदद की जरूरत है जो होशियार और बहादुर हों। आपको एक मिशन पर भेजा जा रहा है। वो कहते हैं कि इंसान और ज़ॉम्बीज में कुछ खास फर्क नहीं है, पर ज़ॉम्बीज का न तो खून निकलता है और न तो उन्हें दर्द होता है, इसीलिए अपना ख्याल रखें। फिर उनका ग्रुप उस जगह पर लोगों को दवाइयाँ लाने जाता है। जब वो अंदर जाते हैं तब सब कुछ सही था। फिर वो उस कमरे में पहुँचते हैं जिसमें दवाइयाँ थी। जूली पेरी से कहती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, पर पेरी कहता है कि यहाँ सब ठीक है, ये बस तुम्हारा वहम है। तभी ज़ॉम्बी उन पर हमला करते हैं और सब उन पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक ज़ॉम्बी पेरी पर हमला करता है और उसे मार देता है और उसका दिमाग खाने लगता है। ज़ॉम्बीज को दिमाग खाने पर उसकी यादें दिखती हैं। उन यादों में उसका बचपन और जूली के साथ उसकी यादें थी जो वो ज़ॉम्बी देख रहा था। फिर वो जूली की तरफ आगे बढ़ता है। जूली उसे चाकू फेंक कर मारती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जूली के पास आता है और उसे खून लगा देता है जिससे उसमें से इंसानी खुशबू ना आ सके और वो भी एक ज़ॉम्बी लगे। ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जूली को बचाना चाहता था। आगे वो जूली को अपने साथ ले गया। ज़ॉम्बीज ने एक एयरपोर्ट को अपना घर बना लिया था। वो ज़ॉम्बी उसे एक हवाई महल के अंदर ले जाता है जहाँ वो रहता था। वो उससे कहता है कि डरो मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन जूली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तब वो ज़ॉम्बी उसके बॉयफ्रेंड यानी कि पेरी का ब्रेन खाने जाता है ताकि वो उसके बारे में और जान सके। उसे ये दिखता है कि पेरी, जूली और जूली के डैड के बीच कुछ बातें हो रही है। फिर जूली और पेरी किसी को बताए बिना एक कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं। उनमें से एक पेरी के डैड होते हैं और वो उन दोनों पर हमला करने आ रहे थे। तभी जूली उन्हें गोली मार देती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें वापस वो ज़ॉम्बी दिखाया जाता है। वो जूली के लिए उसका पसंदीदा गाना चलाता है और फिर जूली सो जाती है। सुबह उठने पर जूली ज़ॉम्बी से कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे यहाँ से जाने दो। तब वो ज़ॉम्बी कहता है कि बाहर खतरा है। जूली कहती है कि फिर तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। तब वो मान जाता है और जूली के लिए खाना लाने जाता है। उसके बाहर जाते ही जूली वहाँ से भाग जाती है, लेकिन आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जिनसे बचकर जूली छुप जाती है। तभी वहाँ पर वो ज़ॉम्बी आ जाता है। वो जूली से कहता है कि तुम ज़ॉम्बी जैसे चलने की कोशिश करो ताकि वो तुम्हें पहचान ना पाए। फिर वो दोनों वापस वहीं बचकर जहाज में जाते हैं। वहाँ जाकर जूली अपने लिए खाना ढूंढती है और उसे वो मिल जाता है। वो खाना खाकर बहुत खुश होती है। तभी वो ज़ॉम्बी उसके लिए बियर लाता है और वो और भी अच्छा महसूस करती है। जूली उससे कहती है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो और उससे उसका नाम पूछती है। वो कहता है मेरा भी नाम आर से शुरू होता है, पर उसे याद नहीं था। तब जूली उसका नाम आर ही रखती है। उसे ये नाम पसंद आता है। जूली कहती है आर, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, पर मुझे घर जाना होगा। तब आर फिर कहता है कि बाहर खतरा है, तुम्हें यहीं रहना होगा जब तक वो भूल नहीं जाते। जूली कहती है कितने दिन और? तब वो कहता है कि कुछ दिन। तब जूली मान जाती है। वो आर से पूछती है कि लेकिन मैं इतने दिन यहाँ करूँगी क्या? तब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर और जूली एयरपोर्ट के रनवे पर कार चला रहे होते हैं और जूली आर से पूछती है कि क्या तुम ड्राइव करोगे? तब आर हाँ कहता है और जूली उसे गाड़ी चलाने देती है। उसे गाड़ी चलाने बिल्कुल नहीं आती है, पर जूली उसे सिखाती है। तब आर उसे शुक्रिया कहता है
इसी बीच उनकी दोस्ती काफी बढ़ जाती है और दोनों काफी खुश थे। लेकिन एक रात आर के दोस्त को उन पर शक हो रहा था। अगले दिन जूली आर से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड वहीं पर ही मारा गया था, क्या वो तुम जैसा ज़ॉम्बी बनकर वापस आएगा? तब आर नहीं कहता है और जूली कहती है कि यही उसके लिए अच्छा होगा। जूली बहुत दुखी हो गई थी। तब आर फिर उसके पसंद का एक गाना लगाता है और जूली को अच्छा लगता है। तब वो फिर उसके बॉयफ्रेंड का बचा हुआ दिमाग खाता। तब उसे पता चलता है कि कैसे उसने पेरी को मारा। जब वो जाग कर देखता है तो जूली वहाँ नहीं थी। वो तुरंत उसके पीछे निकलता है और इधर जूली ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसी हुई थी। वो अकेली लड़ रही थी। तभी उसे बचाने आर आता है और सभी से लड़ता है, उसके दोस्त से भी। तभी उन्हें ज़ॉम्बीज़ का सबसे खतरनाक स्टेज यानी वो बोनिस दिखते हैं। जूली और आर दोनों वहाँ से भागते हैं और उनके पीछे बोनिस लगते हैं। वो दरवाजा बंद कर लेते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो उनका बाहर इंतजार कर रहे हैं कि तब भी वहाँ पर आर का दोस्त आता है और उन्हें अपनी गाड़ी से टक्कर मारता है और जूली से कहता है कि चलो यहाँ से। लेकिन जूली डरी हुई थी। तब आर उसे बताता है कि ये दोस्त है। तब वो तीनों गैरेज की तरफ निकल पड़ते हैं। वो तीनों गैराज में पहुंच जाते हैं। आर का दोस्त उससे कहता है कि तुम ठीक हो? तब आर हाँ कहता है। लेकिन जूली के सामने बहुत से ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं। तब वो जूली और आर को साथ देखते हैं। तब कोई हमला नहीं करता और उन्हें आगे जाने के लिए रास्ता देते हैं। आर जूली से कहता है कि तुम ड्राइव करो। तब जूली ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। उनको उन बोनिस की आवाज आती है। तब जूली तेजी से गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से निकलती है। इससे पहले कि वो उन तक पहुंचे, आगे बहुत तेज बारिश चलती रहती है और जूली को काफी ठंड लग रही थी। तब वो आर से कहती है कि हमें कहीं रुकना पड़ेगा। आगे जाने पर वो कहती है कि ये जगह मेरे पापा ने खाली करवाई थी, हम यहाँ रुक सकते हैं और शायद यहाँ कुछ खाना भी मिल जाए। जूली आगे जाती है पर उस घर में ताला लगा होता है। तब आर उसे तोड़ देता है। जूली आर की तस्वीर एक कैमरे से खींचती है और उसे दिखाती है और कहती है कि ये कैमरा यादों को रखने के लिए अच्छा होता है, खासकर तब जब दुनिया खत्म हो रही हो। तब आर भी जूली की एक तस्वीर निकालता है। जूली कहती है कि मैं काफी थक चुकी हूँ, ऊपर बेड इतने बुरे नहीं हैं, शायद मुझे नींद लग जाए। जूली वापस आकर आर से कहती है कि तुम भी ऊपर आ सकते हो, दरअसल मुझे इस घर से डर लग रहा है। दोनों ऊपर जाते हैं। इधर आर का दोस्त उन दोनों को देखकर अपनी फैमिली को याद करता है। वो एक दूसरे ज़ॉम्बी से भी पूछता है कि क्या तुमने वही महसूस किया जो मैंने किया? तब वो भी हाँ कहता है और वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ ने लगभग यही महसूस किया था। वो सब बदल रहे हैं। इस तरफ जूली और आर देखते हैं कि जूली के डैड आर्मी फोर्स लेकर कहीं जा रहे हैं। वो आर को पीछे रहने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर उन्होंने आर को देख लिया तो वो उसे गोली मार देंगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों सोने जाते हैं। आर जमीन पर सोता है और जूली बेड पर। जूली आर से पूछती है कि क्या लोगों को मारना जरूरी होता है? वो कहती है कि तुम सबसे अलग हो और मुझे तुम्हारी जिंदगी देख दुख होता है। तभी आर उससे कहता है कि मैं कातिल हूँ और टेबल पर पेरी की घड़ी रखता है। तब जूली उससे कहती है कि मैं जानती थी, बस ये उम्मीद थी कि तुमने ना किया होगा। तब जूली कहती है मुझे नींद आ रही है। तब आर माफी मांगता है। वो कई बार कोशिश करता है पर जूली कोई जवाब नहीं देती और वो सो जाता है। ज़ॉम्बीज़ कभी सोते नहीं, लेकिन आर सोया और उसने एक सपना देखा जिसमें जूली उसकी दोस्त और पेरी थी। जूली उनसे पूछती है कि तुम्हें भविष्य में क्या बनना है? तब वो कहती है मुझे नर्स बनना है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। जूली कहती है उन ज़ॉम्बीज़ का भी तो कोई हल निकल ही आएगा। तब पेरी कहता है कि फिर से वही मुर्दों की बात। तभी वहाँ पर आर आ जाता है। पेरी उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारा ख्वाब तो नहीं? तब आर कहता है पता नहीं। पेरी कहता है तुम ख्वाब नहीं देख सकते क्योंकि ख्वाब देखना तो इंसानों का काम है। तब जूली उसे रोकती है और कहती है कि बस करो। जूली आर से कहती है कि तुम क्या बनना चाहते हो? आर कहता है पता नहीं। तब जूली कहती है तुम जो चाहो बन सकते हो। आर कहता है क्या हम दोस्त बन सकते हैं, तुम और मैं? पेरी कहता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड के कातिल हो। तब जूली कहती है कि ऐसा नहीं है। उसी वक्त आर की नींद खुल जाती है और वो देखता है वहाँ जूली नहीं थी। वो सब तरफ उसे ढूंढता है पर वो कहीं नहीं थी। जूली अपनी गाड़ी लेकर घर पहुँच चुकी थी। कुछ ही फासला रह गया था। फिर वो चलकर उसी दीवार के पास पहुँच जाती है, लेकिन गार्ड्स उस पर बंदूक तान देते हैं। जूली कहती है कि मैं संक्रमित नहीं हूँ। तब वो कहती है कि पहले मुझे चेक करो। तब वो गार्ड उसे चेक करता है और स्कैनर नकारात्मक दिखाता है और जूली को अंदर छोड़ देता है। तभी जूली के पापा आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ढूंढने कितने सिपाही भेजे। वो कहती है कि मैं एक घर में छुपी थी और वहाँ मुझे एक गाड़ी मिली
और मैं वहाँ से बच के निकल आई। उसके पापा कहते हैं कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। इधर आर दुखी था, ऊपर से बारिश चालू हो गई थी और आर को ठंड लग रही थी, जबकि मुर्दों को कभी ठंड नहीं लगती। आर कहता है कि मुझे जो कुछ भी हुआ सब भुलाना होगा और अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। तभी आर को उसका दोस्त और कुछ और ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं। उसका दोस्त आर से पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। तब आर से कहता है कि अपने घर। उसका दोस्त कहता है क्या तुम ठीक हो? तब आर कहता है कि नहीं। उसका दोस्त कहता है कि वो कंकाल यानी बोनी तुम्हें और जूली को ढूंढ रहे हैं। उसका दोस्त कहता है कि कल मैंने भी एक ख्वाब देखा, मेरा परिवार, मेरा घर। तब आर कहता है कि शायद हम सब बदल रहे हैं और ये बात हमें जूली को बतानी पड़ेगी। वो ज़ॉम्बी को जूली की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि क्या आप सब मुझे इसे ढूंढने में मदद करोगे? तब सब हाँ कहते हैं और सभी जूली को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आगे जाकर उसका दोस्त उससे कहता है कि हम सब यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे और तुम अपना ख्याल रखना। आर ने पेरी की यादों में एक खुफिया रास्ता देखा था जहाँ जूली और पेरी गए थे। उसी रास्ते से वो दीवार के अंदर जाता है। वो मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से जूली के पास पहुंचना पड़ेगा। मैंने और जूली ने मिलके ज़ॉम्बीज़ को एक उम्मीद दी थी जो बहुत तेजी से फैल रही थी और आखिर वो जूली के घर के बाहर पहुंच ही जाता है। अंदर जाता है तो वो नोरा से कह रही थी कि वो आर को मिस कर रही है। जूली कहती है कि आर सबसे अलग था और इसे सुनकर नोरा भी हैरान हो जाती है और उसे ये काफी हंसी वाली बात भी लग रही थी। थोड़ी देर बाद जूली बालकनी में आती है। तब आर उसे आवाज देता है। जब वो आर को देखती है तो वो आर से कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें गोली मार देगा। तभी आवाज सुनकर नोरा बाहर आती है और वो भी आर को देखती है और जूली से कहती है क्या तुम पागल हो? तभी वो उसे अंदर लेते हैं और जूली आर से कहती है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। तब आर भी वही कहता है। नोरा आर से बहुत सवाल पूछती है, जैसे तुम कब मरे, तुम्हारी उम्र कितनी है। तभी जूली कहती है कि उसका इंटरव्यू करना बंद करो। तभी जूली आर से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब आर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ कि हम सब बदल रहे हैं। जूली कहती है लेकिन तुम्हारा यकीन कौन करेगा? तुम्हें देखते ही ये लोग गोली मार देंगे। फिर जूली कहती है कि हमें पापा से बात करनी पड़ेगी। तब नोरा कहती है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है क्योंकि सिर्फ तुम्हारी माँ ही तुम्हें समझती थी। तुम्हारे पापा को हर छोटी बात पे गुस्सा आता है। उनको पता चलेगा तो वो तुम दोनों को गोली मार देंगे। जूली कहती है क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प है? हमें इसे शहर से बाहर ले जाना होगा। तब नोरा कहती है कि क्यों ना हम इसका मेकअप करें, मेरे पास कुछ मेकअप का सामान है। तब नोरा और जूली मिलकर आर का मेकअप करते हैं और उसे इंसान जैसा बनाते हैं। फिर वो जूली के डैड से मिलने निकलते हैं, लेकिन बाहर उन्हें गार्ड रोक लेता है और कहता है कि ये हाई अलर्ट एरिया है और तुम अंदर नहीं जा सकते। जूली उससे कहती है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। नोरा भी वही कहती है। तब उन्हें अंदर जाने देते हैं और जूली आर और नोरा से वहीं रुकने के लिए कहती है। जूली के डैड उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब जूली कहती है मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसके पापा कहते हैं कि इस वक्त मैं बहुत व्यस्त हूँ। जूली कहती है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तब वो मान जाते हैं। जूली कहती है कि शायद आपको मुझ पर यकीन ना हो, पर ज़ॉम्बीज़ बदल रहे हैं, वो वापस जिंदगी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन उसके पापा ये मानने को तैयार नहीं हैं और तभी वो आर को देखते हैं। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो? तब जूली कहती है कि ये आर है। तो उसके पापा कहते हैं मैंने इससे पूछा है, तुमसे नहीं। क्या तुम एक ज़ॉम्बी हो? तब जूली कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, मेरा ख्याल रखा है और मैंने इसे बदल दिया है। वो सीधा आर पर बंदूक तान देते हैं। जूली कहती है कि ये हमारी मदद करने आया है। तब नोरा जूली के पापा पर बंदूक तान देती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो खुफिया रास्ते से ज़ॉम्बीज़ की तरफ जाते हैं और वहाँ अब कई सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो बदलने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर बॉनीज़ आते हैं। जूली और आर वहाँ से भाग जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ बॉनीज़ के साथ लड़ रहे हैं। आगे जाकर दो बॉनीज़ जूली और आर पर हमला करते हैं, पर आर उन्हें मार देता है। वो आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन आगे भी कई बॉनी उनका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों एक दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ से कूदने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आर जूली को लेकर वहाँ से कूद जाता है और दोनों पानी में गिरते हैं। इसी दौरान आर का सर नीचे टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। तब जूली उसे बचाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आता है। तभी जूली के पापा वहाँ पर आते हैं और आर को गोली मारते हैं। तब जूली बीच में आती है और कहती है कि पापा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये उन जैसा नहीं है, ये बदल गया है, इसे हमारी जरूरत है। तभी आर के उस हिस्से से खून बहना शुरू होता है और जूली पापा से कहती है कि ज़ॉम्बी से तो खून नहीं निकलता, लेकिन इसका निकल रहा है।
तब ये देखकर जूली के डैड को यकीन हो जाता है कि ये सचमुच बदल रहे हैं और वो जूली की बात मान लेते हैं और उसे गाड़ी में लेकर जाते हैं और अंत में सभी ज़ॉम्बीज़ ने इंसानों की तरह जीना सीख लिया था। जूली और आर भी एक साथ खुश थे। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।